Hello students, welcome back to my channel. Today's video is on application of calculus in commerce and economics. So this is chapter 1 of section C. As you all know that section A in the maths paper is compulsory to be attempted, but in the case of section B and section C you're given a choice. और बहुत सारे लोग सेक्शन सी की तरफ ही जाते हैं क्योंकि इट इज़ ईजियर इन कंपैरिजन टू बी एंड बी में काफ़ी क्वेश्चंस वेक्टर्स ये सब आपको हाइपरबोला पैराबोला ये सब आना चाहिए. अब अगर सेक्शन सी कोई न्यू भी ट्राई करे जिसको कुछ आइडिया नहीं है तो वो भी कर लेगा. तो इट इज़ वेरी सिंपल. तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिक फॉर्मूला के साथ. सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ प्लस वी ऑफ एक्स. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इक्वेशन. पहले आप देख लीजिए सी एक्स इज नोन एज द कॉस्ट फंक्शन. एफ जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है एंड वी एक्स इज द वेरिएबल कॉस्ट. अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई शॉपकीपर है, आपको प्रोडक्ट खरीद रहा है. अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो मतलब चार्ज करेंगे ही करेंगे उस प्रोडक्ट में. तो फिक्स्ड कॉस्ट सपोज उसकी होगी 10 और जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी इट विल ऑलवेज बी अ नंबर. ये कोई भी किसी के टर्म्स में नहीं होगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट सारे नंबर ही होंगे. तो इजीली आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो. इफ़ यू आर गेटिंग एनी कांस्टेंट एनी नंबर तो आप डायरेक्टली आप उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं. इन द केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट से आपको पता चल रहा है ये टर्म्स ऑफ एक्स में है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है. तो ये कुछ ऐसे हो सकता है 2x प्लस 3x स्क्वायर. ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट. ये देखिए जो 2x प्लस 3x स्क्वायर है वो किसके टर्म्स में, इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ x. ये क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ कब लगता है. एक्चुअली अगर आपने x जो होते हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स. सपोज आप ले रहे हैं आप सपोज फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा होगा कि 10,000 है और वेरिएबल कॉस्ट प्लस 2x होगा. तो 10,000 तो लेंगे ही लेंगे वो. पर अगर x है डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स यूर परचेसिंग. अगर आप 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1 होगी. आप पुट करेंगे तो 10,000 प्लस 2x था. लाइक सपोज यहाँ दिखा देती हूँ 10,000 प्लस 2x था ना. अगर आप ओनली वन आइटम ले रहे हैं तो उसमें पुट करिए वैल्यू 10,000 प्लस 2. यही आया ना. तो ये कितना आ जाएगा 10,002 रुपीज़. ठीक है. देर इज़ नो नीड टू गो डीप इन दिस टॉपिक और दिस क्वेश्चन. तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको. जस्ट ये फॉर्मूला आपको लर्न रहना चाहिए और इसमें वी एक्स एक्स के टर्म्स में आएगा और एफ नंबर्स होगा. नाउ आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई आउट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आपको इसमें फाइंड करना है द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट. जल्दी से करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन. तो इसमें जो वी एक्स है, जब भी आपको वी एक्स पूछे दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट, उसका मीनिंग है जो कि टर्म्स ऑफ एक्स में है. यहाँ पर आप देखेंगे 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही है टर्म्स ऑफ एक्स में. तो आप बिना देखे आराम से मतलब ध्यान से देखकर इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए. जो भी एक्स के टर्म्स में देखा इट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट फॉर श्योर. अब नंबर जो बच गया, जो नंबर है दैट इज 14,000. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14,000. दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट. एंड आपको पता ही होगा कॉस्ट फंक्शन को हम सी एक्स से डिनोट करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई मीन नेक्स्ट फॉर्मूला. सो ये एवरेज कॉस्ट है. इसका मीनिंग ये आपको पता चल रहा है कि कॉस्ट का एवरेज निकालिए. सी यहाँ पर जो सी एक्स है वो क्या है, हमारा कॉस्ट फंक्शन एंड डिवाइड बाई एक्स. जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा, और आपको कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला तो लर्न है ही, एफ प्लस वी एक्स होता है राइट, डिवाइडेड बाई एक्स. तो इसको बोलेंगे हम एवरेज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स. थर्ड हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल जहाँ पर भी वर्ड आए, मार्जिनल जहाँ पर भी मार्जिनल वर्ड आएगा डी बाई डी एक्स ही करना है. कोई भी क्वेश्चन में इफ इट कम्स दैट फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, आपको डी बाई डी एक्स करना ही है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है. इन द केस ऑफ एवरेज कॉस्ट ये भी मैं आपको बताना भूल गई कि एवरेज में भी डिवाइडेड बाई एक्स होगा हमेशा. जिस भी क्वेश्चन में एवरेज निकालने के लिए बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग का, तो आपको डिवाइडेड बाई एक्स ही लिखना है. सो यहाँ पर तो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस्ट फंक्शन का, जो भी आपको कॉस्ट फंक्शन दिया रहेगा. अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, बट व्हेन यू विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ये क्लियर होता जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज आएंगे. अब फोर्थ जो है वो है डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन x इक्वल्स टू एफ ऑफ पी और p इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. या देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं ये एफ ऑफ एक्स जो है ना वो f मल्टीप्लाई एक्स है, पर ऐसा नहीं है. इसका मीनिंग तो ये है कि जो भी आपका स्टेटमेंट है वो x के टर्म्स में, जैसे कि मैं एफ एक्स लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x राइट, क्योंकि वो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में. अब देखिए
डिमांड फंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू फंक्शन. जो ये रेवेन्यू फंक्शन है, आर एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, राइट. ये आर इक्वल्स टू पी एक्स, मैंने आर एक्स क्यों बोला, क्योंकि ये भी तो एक्स के टर्म्स में ही है. तो जो ये आर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ पी मल्टीप्लाई एक्स, राइट. ये आर को रेवेन्यू फंक्शन या आर एक्स दोनों हम डिनोट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू आर एक्स दैट इज द रेवेन्यू फंक्शन माइनस सी एक्स दैट इज द कॉस्ट फंक्शन. तो पी एक्स आप समझ गए होगे कि आर एक्स माइनस सी एक्स. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट. जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. इट इज दैट आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स. आर एक्स जो है दैट इज द रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू द कॉस्ट फंक्शन. इट हैपन्स वेन एवर द प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो. देखिए जब प्रॉफिट फंक्शन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, यहाँ पुट करिए, तो आ जाएगा आर एक्स माइनस सी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आर एक्स इक्वल्स टू सी एक्स. इसलिए जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जब भी आपको क्वेश्चन में आए फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑफ कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, तो डायरेक्टली फाइंड आउट आर एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, उनको इक्वेट करके आपको कुछ आंसर मिल जाएगा. नाउ लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ दे आर सिमिलर टू द बोर्ड क्वेश्चन, सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कर सकते हैं आप ट्राई. So try out this question, that is cx equals to 1500 plus 30x plus x square. cx means the cost function. इसमें आपको फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वेरिएबल फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन. सेकेंड पार्ट इज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. थर्ड पार्ट इज मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो देखिए सबसे पहला जो हम करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके. फर्स्ट पार्ट है एवरेज कॉस्ट फंक्शन. एवरेज कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी ये वर्ड एवरेज आ जाए आपको मतलब डिवाइडेड बाय एक्स करना है, एंड आपको कॉस्ट फंक्शन का करना है, तो इट मीन्स सी एक्स बाय एक्स, राइट. सी एक्स हमारा कितना है, 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, राइट. अब आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, दैट इज 1500 बाय एक्स प्लस 30 प्लस एक्स. क्योंकि मैंने 1500 बाय एक्स प्लस 30x बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो ये सॉल्व करके हमारा एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया. नाउ सेकेंड पार्ट इज फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. एज आई टोल्ड यू दैट मार्जिनल मीन्स डी बाई डी एक्स. मार्जिनल का क्या मीनिंग होता है, डी बाई डी एक्स. और किसका करना है, हमें कॉस्ट फंक्शन का करना है, इट मीन्स सी ऑफ एक्स. तो डी बाई डी एक्स सेकेंड पार्ट है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये कॉस्ट फंक्शन है ना, तो हमें इसका डी बाई डी एक्स करना है, दैट इज 1500 प्लस 30x प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखिए जो ये सी सेक्शन की डिफ्रेंसिएशन है ये भी कितनी ईजी है. इट विल बी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 30x इज 30 प्लस 2x. सो द आंसर इज 30 प्लस 2x. ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन. In case you have not watched my previous videos of differentiation, go and check it out from my description box, and it is the name differentiation playlist. So you can watch the videos from there, and in case you have any problems, do comment it. Now let us see the third part. It is marginal cost when 20 units are produced. हमें अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. अब ये यूनिट्स 20 यूनिट्स है क्या, मैंने आपको बताया था कि जो ये क्वांटिटी होती है या तो नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो एक्स होते हैं, राइट. उस टाइम मैंने जब आपको बताया था कि जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट है ये 30x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स. सपोज मैं 2 आइटम्स खरीदूँ, 3 आइटम्स खरीदूँ, उसके बेसिस पे द कॉस्ट कैन चेंज, राइट. इसमें हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए व्हेन 20 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. इट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20. और किस में पुट करना है, ये आपको मार्जिनल कॉस्ट में पुट करना है, दैट इज 30 प्लस 2x. वी कैलकुलेटेड द मार्जिनल कॉस्ट विच इज 30 प्लस 2x. तो यहाँ देखिए 30 प्लस 2x, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है. नाउ 20 यूनिट्स, तो x के रिप्लेस में आपने 20 लिख दिया है, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी ₹70. So this is all for the video. ये first part था. In the next part, in the upcoming part, I'll cover all the topics under application of calculus in
कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। दूसरे फॉर्मूलाज लिखाऊंगी लाइक द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन तो आपको पता ही चल गया है। फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे, एवरेज रेवेन्यू करेंगे, एंड आई थिंक आपको पता चल गया है विच फॉर्मूला टू बी यूज, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एवरेज में वी यूज डिवाइडेड बाई एक्स एंड इन द केस ऑफ मार्जिनल वी यूज डी बाई डी एक्स. So thank you for watching my video. Make sure that you subscribe my channel. Bye.